Hello students. Today in this video we will discuss our second chapter of class 5 science, our muscular system. In previous chapter we have learned skeleton system, but in this video we have learned skeleton system. See हम chapter number 2 our muscular system. Our muscular system मतलब हमारा मांसपेशीय तंत्र. The muscles in our body make up the muscular system without which we cannot stand, walk, run or sit. It is recommended to exercise every day and eat healthy food to keep our muscles strong and healthy. Means जो हमारी muscles होती हैं in our body, muscles मतलब मांसपेशियाँ, द मसल्स इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो क्या बनाती हैं? मस्कुलर सिस्टम बनाती है, हमारा मांसपेशीय तंत्र. विदाउट विच वी कैन नॉट स्टैंड, इसके बिना हम मस्कुलर मसल्स के बिना ना तो हम स्टैंड मतलब खड़े हो सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं. इट इज़ रिकमेंडेड टू एक्सरसाइज एवरी डे, इसलिए एक सुझाव दिया जाता है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड ईट हेल्दी फूड. और हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हेल्दी भोजन फूड लेना चाहिए जिससे हमारी मसल्स कैसी रहें? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनी रहे. पेज नंबर 2, मसल्स मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट एंड टाइप ऑफ मसल्स. क्या होता है मस्कुलर मूवमेंट और उसके टाइप्स ऑफ मसल्स बताने हैं. सो मस्कुलर मूवमेंट मतलब मांसपेशियों की गतिविधि कैसे होती है और उनके बारे में पढ़ेंगे. मस्कुलर मूवमेंट तो हमारा है मसल्स हेल्प इन आर बॉडी मूवमेंट. जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को क्या करती हैं? मूवमेंट मतलब गति करने के लिए हेल्पफुल होती हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज़. इट इज़ इम्पॉसिबल ये मतलब असंभव होता है हमारी जो रोज़ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कोई चीज़ उठाना, स्कूल बैग को कैरी करना, वॉकिंग, लाफिंग, पुलिंग अ चेयर, प्लेइंग गेम्स, साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग, रनिंग एंड सो ऑन. जैसे हंसना, बोलना, उठाना कोई चीज़ या खेलना, वो सब किसकी सहायता से होता है? मसल्स की सहायता से होता है. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ मसल्स. हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में क्या पाया जाता है? मसल्स पाई जाती हैं. बोन्स आर कवर्ड बाई मसल्स. जो बोन्स होती हैं, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, वो किससे कवर्ड होती हैं? मसल से कवर्ड होती हैं. विच आर इन टर्न कवर्ड बाई द स्किन. और उसके भी ऊपर क्या पाया जाता है? स्किन पाई जाती है. आप देख सकते हैं अपने हाथों को, आपके हाथों के ऊपर एक स्किन होगी, स्किन के नीचे क्या पाए जाते हैं? मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स के अंदर बोन्स होती हैं. देखिए 3 प्रोसेस हैं. मसल्स आर मेड अप ऑफ सेवरल स्ट्रेची इलास्टिक सेल एंड फाइबर. जो मसल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? कुछ स्ट्रेची मतलब खिंचाव जैसे कुछ फाइबर्स होते हैं, उससे मतलब ईजिली क्या हो जाता है? बैंड हो सकता है या फिर ट्विस्ट हो सकते हैं, उनसे बने होते हैं. दे मेकअप ऑफ ऑलमोस्ट 40% ऑफ द बॉडी वेट. ये क्या बनाते हैं? हमारे शरीर का लगभग 40% भाग बनाते हैं, मतलब मेंटेन करके रखते हैं. बॉडी वेट जो होता है वो लगभग मसल्स का 40% होता है. मसल्स आर अटैच टू बोन. जो मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं थ्रू टेंडन. किसके द्वारा? टेंडन्स के द्वारा. अब टेंडन क्या होता है? व्हाट इज टेंडन? अ टेंडन इज अ टफ फाइब्रस टिश्यू विच हेल्प इन मूवमेंट. टेंडन वो होता है एक टफ मतलब एक सख्त तरीके से फाइब्रस टिश्यू होता है जो मूवमेंट करने के लिए सहायता देता है. देखिए डायग्राम, यहाँ पर आपको मसल्स ये होती हैं आपकी मसल्स, और यहाँ पे एक स्ट्रेची जो इलास्टिक जैसा है वो क्या है? टेंडन्स होती हैं. अब इसके अंदर क्या पाई जाती है? बोन्स मतलब हमारी हड्डियाँ पाई जाती हैं. ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पैरा. द मूवमेंट ऑफ द बोन्स टेक प्लेस ड्यू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. बोन्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है, यानी कि फैलाव और सुकड़ाव. कंट्रैक्शन फैलाव एंड सुकड़ाव की वजह से. द मसल्स इन आवर बॉडी वर्क इन पेयर. जो बॉडी में हमारी मसल्स होती हैं वो पेयर में काम करती हैं, टाइटन एंड रिलैक्स. दिस एक्शन प्रोड्यूस मूवमेंट. और यही एक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? मूवमेंट करता है. मतलब इसी तरीके से क्या होता है? मूवमेंट होता है, पेयर में काम करती हैं. When a muscle tighten and contract, the bones come closer to each other. जब क्या होता है? जब मसल्स सिकुड़ती हैं तो बोन्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं. जब मसल्स सिकुड़ती हैं तो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो एक दूसरे के पास चली जाती हैं. देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल इसका देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वैन वी पुल आवर आर्म
upward. The muscles on the front side of the upper arm contract and the muscles of the back side of the upper arm relax. You can feel the thickening of the muscles on the front side of the upper arm. These muscles are called bicep. अब पहले तो हम इसमें bicep का एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब we pull up आर आर्म अपवर्ड, जब हम आर्म को ऊपर की तरफ उठाते हैं, अपवर्ड ऊपर की तरफ उठाएंगे, जो मसल्स होगी फ्रंट साइड की ऑफ द अपर आर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो आपकी आर्म्स की मसल्स होगी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी. एंड द मसल्स ऑफ द बैक साइड ऑफ द अपर आर्म रिलैक्स, और जो बैक साइड मतलब पीछे की तरफ की मसल्स होगी वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी. देखिए जब आपने अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाया तो ये जो ऊपर ये जो मसल है वो क्या हो गई, ऊपर की तरफ उठ गई मतलब, और नीचे की मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई मतलब. अब यहाँ पर देखिए यू कैन फील, आप फील भी कर सकते हैं अपने हाथ को इस तरीके से करके देखिए. आपका हाथ में यहाँ वाली मसल्स कैसी हो जाएगी, मोसेप, जिसको आप बोलते हैं बाइसेप. हमारे बाइसेप देखिए इस तरीके से हो जाती है, और पीछे की मसल कैसी हो जाएगी, बिल्कुल थिक हो जाएगी, रिलैक्स मूड में चली जाएगी. एंड व्हेन वी स्ट्रेच आवर आर्म डाउनवर्ड, इसी तरीके से ट्राइसेप कैसे होता है, जब हम अपने हाथ को इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा इसका. व्हेन वी स्ट्रेच आवर आर्म डाउनवर्ड द मसल ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द अपर आर्म रिलैक्स एंड द वन ऑफ द बैक साइड ऑफ द अपर आर्म कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप अपने हाथ को फैला लेते हैं तो बाइसेप क्या हो जाएगा, आपका रिलैक्स हो जाएगा, और ट्राइसेप जो होंगे वो क्या से हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे. जो पीछे की तरफ आप अपने हाथ को करेंगे तो पीछे की तरफ आपका जो मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, और आगे की तरफ की मसल्स कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स मोड में चली जाएंगी. आप देख सकते हैं अपना हाथ इस तरीके से करके देखिए, आपके नीचे मांस लटकने सा लगेगा और बाइसेप आपके रिलैक्स हो जाएंगे. Thus, two muscles, bicep and tricep, are needed to move to forearm up and down. इसलिए हमारे मसल्स को दो तरीके के इस दो पेयर में काम कर रहे हैं, बाइसेप एंड ट्राइसेप की. अपवार्ड करते हैं मतलब उठा आपको फॉर आर्म एंड अप डाउन, मतलब उठाने में और डाउन करने में भी काम आता है. द बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन द लेफ्ट टू मूव द फॉर आर्म अप, while tricep contract and shorten the left to move the forearm down. See, यहाँ पर जो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन इन लेंथ टू मूव द फॉरवर्ड अप, यहाँ पे जो बाइसेप्स होती हैं वो क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं और कैसी हो जाती हैं, शेप में छोटी हो जाती हैं. और यहाँ पे ट्राइसेप क्या होता है, ट्राइसेप और लेकिन फॉरआर्म को क्या कर देती हैं, ऊपर की तरफ कर लेती हैं बाय. जबकि यहाँ पर क्या होता है, ट्राइसेप क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है और छोटा होता है लेंथ में, लेकिन हमारे फॉरआर्म को क्या कर देता है, नीचे की तरफ कर देता है. यही है हमारा बाइसेप एंड ट्राइसेप का. अब हम बात करेंगे so thank you. I hope you understand in this video what is bicep and tricep.